चैंपियंस की मेजबानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की बरवक्त तकमील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी। रोशनियों के शहर की रौनकें भी दीदनी। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। समंदर किनारे अदब का बड़ा मेला सज गया। 3 रोजा कराची लिटरेचर फेस्टिवल। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की खुसूसी शिरकत। मुल्की व गैर मुल्की अहम शख्सियात की शिरकत। SM एजाजुद्दीन, असगर नदीम सैयद भी पहुंचे। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस के सिफारतकार भी रौनक अफरोज। मईशत पर मुज़ाकरात, 26 किताबों की रुनमाई, 70 से जायद सेशन। हैवी ट्रैफिक फर्स्ट ट्रैक पर चलाने से हादसात में कमी होगी। जनरल सेक्रेटरी ऑल डंपर एसोसिएशन सिंध की तजवीज़। स्कूल के औकात में हैवी ट्रैफिक बिल्कुल बंद करने की भी तजवीज़। जान आलम का बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, हमारे कोई डंपर रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चल रहे। कराची में PSO के 12 पेट्रोल पंप्स के पैमाने कम निकले। पूरी रकम लेकर शहरियों को कम पेट्रोल देने का एतराफ़ भी कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक शहर में PSO के 160 आउटलेट्स 9 कंपनियां ऑपरेटेड हैं। दिसंबर और जनवरी में 231 पंप्स और अचानक छापे मारे गए। शहरियों की शिकायत पर गुज़श्ता रोज 3 पेट्रोल पंप्स को सील किया गया। मुआविन खुसूसी उस्मान हंगोरू का कम पैमाइश पर छापों का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। महकमा स्कूल तालीम में सेक्शन अफसरान के तकर्रुर और तबादले। सेक्शन ऑफिसर सेकेंडरी टू आगा अल्ताफ हुसैन का तबादला। सेक्शन ऑफिसर A&R स्कूल तालीम तैनात। हसनैन अहमद अब्बासी से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। सेक्शन ऑफिसर सेकेंडरी 2 का इजाफी चार्ज हसनैन अहमद अब्बासी के सपुर्द। नाजायज मुनाफाखोर हो जाएं होशियार। सिंध हुकूमत ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कमर कस ली। माह रमजान से कबल सख्त कार्रवाई का फैसला। महकमा कीमत और रसद को मजिस्ट्रेट का इख्तियार दे दिया। अलग थाने कायम करने की भी तजवीज़। वकार मेहदी कहते हैं शहर भर में यकसा निर्ख मुकर्रर किए जाएंगे। आलमी मार्केट में सोना महंगा होने के असरात। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 3,46,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,154 रुपए महंगा 2,57,241 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी इजाफा 3,378 रुपए की हो गई। TMCs के 11,000 रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के लिए जिद्दोजहद। 25 टाउन्स में रिटायर्ड मुलाजमीन सरापा एहतजाज। जुल्फ़िकार शाह कहते हैं 2 साल से 2,000 पेंशनर्स को अदायगी न की जा सकी। वाजबात 1 अरब पर पहुंच गए। नौकरी की तलाश अब हो गई आसान। सिंध हुकूमत ने नई सरकारी मुलाजमतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना दिया। मुख्तलिफ महकमों की खाली असामियाँ पोर्टल पर अपलोड। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध खुद पोर्टल की निगरानी करेंगे। एतबार से बल्दिया उज़्मा कराची के जो हालात हैं पिछले 1.5 सालों में उसमें खातिर खा बेहतरी आई है। जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर कराची में बराजमान थे, पूरे साल में जो कुल आमदनी बल्दिया उज़्मा कराची की थी पूरे साल की वो 870 मिलियन थी। 87 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए 12 माह 2019 के फाइनेंशियल ईयर में। बल्दिया उज़्मा कराची के मौजूदा माली साल में 31 जनवरी 2025 तक इस 7 माह के अंदर हमारी आमदनी बढ़ के 2.3 अरब रुपए हुई है। मसला इख्तियारात का नहीं नीयत का था। मेयर कराची मुर्तज़ा भाब कहते हैं बल्दिया उज़्मा के माली वसाइल में खातिर खा बेहतरी आई है। आमदन में 300% इजाफा हुआ। रवा माली साल के 7 माह में आमदन 2.3 अरब रुपए पर पहुंच गई। रकम मेयर या डेप्यूटी मेयर के नहीं KMC के अकाउंट में आई। आमदनी में इजाफे के समरात अवाम को तरक्याती कामों के जरिए मिलेंगे। इदारे को चलाने के लिए माली वसाइल को लाजमी करार दे दिया। 30 जून तक 430 स्कीमों को मुकम्मल करने का आज़म। ईरान के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश का इनेकाद। ईरानी आर्टिस्ट के फनकारों की नुमाइश। सदर आर्ट्स काउंसिल की शिरकत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तलबा, कैदियों और फनकारों को सराहा। कराची के मसाइल पर भी बात की। कहा, ट्रैफिक कानून के लिए सख्ती से अमल दरामद जरूरी है।
صرف ڈمپرز ہی نہیں، موٹر سائیکل سوار بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن میں خاتون کی لاش ملنے کا واقعہ، سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ مقدمے میں مقتولہ کا شوہر نامزد۔ مقتولہ 6 ماہ قبل شوہر کے ہمراہ رہنے آئی تھی۔ 2 دن سے مکان سے بدبو آ رہی تھی۔ مین گیٹ پر تالا تھا۔ پولیس نے گھر کا تالا توڑا تو کمرے سے خاتون کی 5 سے 6 روز پرانی لاش ملی۔ کراچی میں بجلی اور گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ اولڈ سٹی ایریا، نانک واڑہ، شیر شاہ، پاک کالونی کے علاقے متاثر۔ کورنگی سائٹ اورنگی ٹاؤن کے رہائشی بھی پریشان۔ بجلی جاتے ہی پانی کی قلت کا بھی سامنا۔ شہریوں کا شکایات کے باوجود سنوائی نہ ہونے کا شکوہ کہ الیکٹرک کا شہر میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا دعویٰ۔ کینٹ اسٹیشن پر مسافروں کی سہولت کے لیے اہم اقدام۔ ٹیچنگ فیچنگ مشین کے ساتھ ٹیمپلیٹ نصب کر دیا گیا۔ مسافر ٹیمپلیٹ کی رہنمائی سے اپنا ٹکٹ بآسانی بک کر سکتے ہیں۔ ہلا گلا، موج مستی، تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں۔ طلبہ کا ہفتہ 19 فروری سے شروع ہوگا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ سید شرف علی افتتاح کریں گے۔ پہلے روز حسن قرأت، 20 کو نعت خوانی، 21 کو سندھی تقاریر شیڈول، 24 کو اردو، 25 کو انگریزی تقاریر، 26 کو ملی نغموں کی پرفارمنس۔ عالمی بینک کے فنڈز کہاں خرچ کیے، آڈٹ رپورٹ دی جائے۔ وفاقی وزارت تعلیم کا محکمہ تعلیم سندھ کو خط۔ آڈٹ نہ کروانے سے پروگرام کے احتساب اور مقاصد پر برا اثر پڑے گا۔ وسائل کے مؤثر استعمال پر بھی سوالات اٹھیں گے۔ سیکرٹری اسکولز آڈٹ اعتراضات کا جواب دلائیں۔ خط کا متن۔ پی آئی اے ملازمین کی تنخواہوں میں کیڈر وائز تبدیلی کی اصولی منظوری۔ پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس۔ پی آئی اے ملازمین کی تنخواہوں میں آخری اضافہ 4 سال قبل کیا گیا تھا۔ اجلاس میں بریفنگ۔ تنخواہوں میں اضافے سے تجربہ کار افراد کو ادارے میں روکنے میں مدد ملے گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام۔ ہانور انڈیکس میں 22 پوائنٹس کا اضافہ، 1,10,322 پر بند ہوا۔ روپے کی قدر میں بہتری، ڈالر 10 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے پر پہنچ گیا۔ اور بیکن ہاؤس گلشن کیمپس کا سالانہ سپورٹس گالا، طلباء کے درمیان ریس، کرکٹ، فٹ سال کے مقابلے۔ ملیحہ نعمان کہتی ہیں بچوں پر پڑھائی کا دباؤ کم کرنے کے لیے کھیلوں کے مقابلے ضروری ہیں۔